नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन विथ मैजिक में आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइन में बने रहें। टॉपिक है मेटेलिक मटेरियल टेंसाइल टेस्टिंग। मेटेलिक मटेरियल टेंसाइल टेस्टिंग। इसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हमारा रेनफोर्समेंट के अंदर में कौन कौन सा टेस्ट होता है और किस आईएस मेथड से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आईएस में आते हैं, किस किस आईएस से हम लोग टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन चाहिए। इसका स्पेसिफिकेशन है आईएस 1786। फिर आते हैं टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड इसमें है एक आईएस 1608 पार्ट 1। पार्ट 1 RN 2008 और एक है IS 1599 2012 रीएबिटमेंट 2017। ओके। तो अभी इसमें हम लोग सिर्फ रेनफोर्समेंट स्टील का बात करेंगे। रेनफोर्समेंट स्टील के अंदर में हम लोग क्या क्या टेस्टिंग का जरूरत होता है, कौन कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट में आते हैं। फिजिकल टेस्ट में हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। पहले टेस्ट करने के पहले आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपको टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है, उसके बाद ही स्टील को टेस्ट में लेना है। तो सबसे पहले फिजिकल में हम लोग क्या क्या करते हैं। एक है पहला यूनिट वेट, इसको बोलते हैं मास पर मीटर। फिजिकल टेस्ट में ये सब आता है सारा। दूसरा हम लोग टेस्ट करते हैं टेंसाइल। तीसरा करते हैं 0.2% प्रूफ लोड प्रूफ लोड स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस। चौथा हम लोग करते हैं इल्यूमिनेशन एट फ्रैक्चर। फिफ्थ में हम लोग करते हैं इल्यूमिनेशन एट मैक्स फोर्स। एट मैक्स फोर्स। सिक्स्थ में करते हैं बेंड। बैंड। सेवंथ में करते हैं रिबैंड। रिबेंड। ये सब टेस्ट करने के लिए हम लोग को 10 to 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ये सब हम लोग टेस्ट करते हैं फिजिकल के अंदर में। ओके ओके। तो अभी चलते हैं यूनिट वेट। सबसे पहले यूनिट वेट टेस्ट करने के लिए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट में हम लोग मास पर मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेट भी। इसको टेस्ट करने के लिए आपको 10 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में करना है। इसका आईएस कोड है मास पर मीटर का। इधर आ देखना। तो सबसे पहले मास पर मीटर कर दें, ठीक है।
मास पर मीटर के लिए हम लोग कौन सा मेथड से करेंगे? IS 1786 IS 1786, ठीक है। ये अमेंडमेंट 2018, ठीक है। इसको हम लोग IS 1786 से करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मिनिमम, देखो ध्यान से, मिनिमम आपको 500 mm का स्टील कट करना पड़ेगा। आपके पास सपोज एक स्टील आया, उसको इधर से मतलब एकदम प्लेन में कटिंग करना है, दोनों तरफ से प्लेन में मिनिमम 500 mm का कटिंग करना है आपको। आपको 500 एग्जैक्ट तो 500 नहीं कट कर पाओगे, तो उसके लिए क्या करना है? 530, 40, 50, मतलब 500 से ऊपर ही कटिंग करने का। अब ऐसा नहीं है कि तुम 500 पर जाएगा तो 500 ही कट करेगा, हो सकता है वो 499 हो जाए। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 500 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो 530, 40, 50 इस तरह से अपना काटे। तो मिनिमम आपको 500 mm का लेंथ लेना है, ठीक है। उसको लेने कट करके उसका आपको एग्जैक्ट लेंथ लेना पड़ेगा कि हमारा कितना है। तो सपोज एक एग्जांपल, आपने जो कटिंग किया उसका लेंथ आया, उसका लेंथ हुआ है 500 mm, ओके। या फिर एग्जांपल में 600 mm का कट किया, ठीक है। उसका आपको वेट लेना है। वेट हमारा कितना आया? 0.230 kg, ठीक है। यहाँ तक ध्यान से देखो। आप तुम्हारा लेंथ कितना है? 600 mm, और वेट कितना आया? 0.230 kg। और ये आपका जो यूनिट वेट या मास पर मीटर में है, इसका रिजल्ट होता है केजी पर मीटर में, ओके। तो अभी इसका एक फॉर्मूला है इसका निकालने का। इसका IS 1786 में जब आपको फॉर्मूला मिलेगा वेट अपन से लिख देता हूँ, इसको थोड़ा ये, ठीक है। तो हमारा लेंथ कितना था? 600 लेंथ था 600 सेंटीमीटर mm, ओके। और वेट कितना था? 0.230 kg, क्या मिलीग्राम? kg, ठीक है। 0.230 kg, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर दो भाई, यूनिट वेट निकालने का। आप तुम लोग कॉलेज में पढ़ा हुआ D²/162, ये हमारा यूनिट वेट का फॉर्मूला था। लेकिन इधर आज पर IS चलोगे तो आपको फॉर्मूला है वेट अपॉन लेंथ, ओके। तो आपका वेट कितना है? 0.230 kg। लेंथ कितना है? 600 mm। तो कितना हुआ दोस्त, बताओ? मेरा फोन देना। ऑफ कर दो। नहीं ठीक है। तो कितना हुआ दोस्तों? देखो 0.230 डिवाइडेड बाय 600, कितना आता है? 0.000383 kg पर mm। आपको लाना किस में है? kg पर मीटर में। तो kg पर मीटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 0.383 पर मीटर, ओके। तो क्लियर। अभी देखिए आपका लेंथ था 600 mm, 600। आपका वेट आया 0.230 तो आपने क्या किया? वेट अपॉन लेंथ इनटू 1000 क्यों किए? mm को मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारा जो यूनिट वेट का यूनिट है वो आता है केजी पर मीटर में। तो केजी पर मीटर में लाने के लिए इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा रिजल्ट कितना है? 0.383 kg पर मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? हाँ, आ गया। समझ आ रहा है ना? हाँ, सबसे पहले हम लोग वेट से लेंथ का डिवाइड किए, डिवाइड करने पे इनटू 1000 किए, तो हमारा रिजल्ट आया 0.383
383 केजी पर मीटर। मीटर। ओके, ओके। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा स्टील एज पर आईएस जो स्टैंडर्ड है उसके रिक्वायरमेंट के अंदर में है कि नहीं, मतलब पास या फेल के क्राइटेरिया में है कि नहीं। तो इसके लिए सब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो लिख लो, ईयर ऑफ यूनिट वेट। ओके, ईयर आपका एक फॉर्मूला है डी स्क्वायर बाय 162। डी मीन्स डाया डाया ऑफ स्टील बार या स्टील जो भी हो। ओके, ओके। तो आपके पास कौन कौन सा कितना कितना डाई का बार आता है? 8 का आता है, 8 to 32 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 16, 20, 25, 32 और 40। ओके। ओके। आपको अगर इस फॉर्मूला से यूनिट वेट निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 32 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 और 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। समझ रहे हो ना? यहाँ पर क्या है कि आप इस फॉर्मूला से चल रहे हैं। हम लोग इसमें क्या था, एज पर आईएएस स्टैंडर्ड से निकालने के लिए आपको वेट डिवाइडेड बाय लेंथ करना था, और एज पर ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट वेट है। अभी इसमें क्या है कि हमारा यूनिट वेट फिक्स है, कोई भी ब्रांड का स्टील हो, लोकल लेकर आओ, डुप्लीकेट लेकर आओ या ब्रांडेड लेकर आओ, अगर इस फॉर्मूला से तुम यूनिट वेट निकालता है तो तुम्हारा क्या होगा, डिपेंड करता है डाया पे, कौन सा डाया का बार है उतना ही तुम्हारा यूनिट वेट आएगा। लेकिन अगर इससे चलते हैं वेट डिवाइडेड बाय लेंथ है, तो इससे क्या है, जितना हमारा वेट होगा और जितना हमारा लेंथ होगा उस पे आएगा। इस पे हमारा वेरिएशन हो सकता है, लेंथ और वेट के हिसाब से आपका यूनिट वेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें जितना का डाया है उतना ही तुम्हारा यूनिट वेट आएगा। सपोज हमारा पास 8 का डाया है, ये 8 है, तो अगर 8 का डाया है तो उसमें 8 डिवाइडेड बाय 162 करेंगे तो कितना होगा, 0.395। ओके, अगर 10 का है तो कितना होगा, 0.617। अगर 12 का है तो कितना होगा, 0.888। 12 का है तो 1.580। कैलकुलेट करके देखो, अगर 12 का 16 का है तो 8 10 12 16, 20 का है तो 2.469, 25 का है तो 3858, 32 का है तो 6.3209, अगर 40 का है तो 9.876। समझ रहे हो ना ये कैसे आया? अभी सपोज आपका फॉर्मूला है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, आपका बार कितना का है, 8 mm का है, तो 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इक्वल टू 8 into 8 डिवाइडेड बाय 162। अभी इसको आप लोग सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा, 0.395 केजी पर मीटर। अभी ये हमारा 8 का बार था तो 0.395 आया है, और अगर इसी को हम लोग 8 mm का स्टील का लेंथ वेट अपॉन लेंथ किए तो कितना आया, 383। 0.383। मतलब ये हमारा वेरिएशन है, क्योंकि ये हमारा तो फिक्स होगा इस फॉर्मूला से। अब ये हमारा वेरिएशन है, तो हमारा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना डी स्क्वायर बाय 162, इससे हमारा इसका वेरिएशन देखना है, कितना परसेंट का वेरिएशन है। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास 8 और 10 का बार है तो उसका प्लस माइनस 7% का वेरिएशन देखना है। 7%। मतलब ये डी स्क्वायर बाय 162, मतलब इस पॉइंट से 0.395, मतलब डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, जितना आपका बार है उस पे स्क्वायर लगाकर 162 से, तो उसका जो वैल्यू आएगा तो उसमें अगर 8 और 10 का बार है तो उसका प्लस माइनस 7% का वेरिएशन देखना है, और अगर 12 और 16 का है तो प्लस माइनस 5% का वेरिएशन देखना है, और 16 से नीचे जो है 20, 25, 32, 40
उसका आपका प्लस माइनस 3% का 3% वेरिएशन देखना। देखना है। कैसे देखना है मतलब समझ रहे हो? अभी आपका ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, पॉज करो। ओके, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी टेस्ट अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसमें लिखकर अपना इंक्वायरी डाल सकते हैं, हम आपको उसमें कमेंट के जरिए बता दिया करेंगे। आप लोग अपना कमेंट में डाल दें कि हाँ सर हमको ये समझ में नहीं आया दोस्त, तो हमको बता देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, तो अभी ध्यान दें इधर कि हमारा कितना एमएम का बार था, 8 mm। 8 mm का। ओके, ओके, जिसमें हम लोग एज पर आवर स्टैंडर्ड 1786 यूनिट वेट निकाले, तो क्या किए, वेट वेट अपॉन लेंथ। ओके, उस पे इनटू 1000 मल्टीप्लाई किए, क्यों? तो कितना हमारा रिजल्ट आया, 0.383 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ओके। अब इधर एक फॉर्मूला क्या लगा, d² डिवाइडेड बाय 162। d मींस हमारा डाया। तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हम लोग एज पर स्टैंडर्ड 1786 से वेट डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू 1000 किए, तो हमारा आया 0.8383 केजी पर मीटर में आ गया। क्या हमारा आया, यूनिट वेट आया। यूनिट वेट। ओके, अभी d² डिवाइडेड बाय 162, अगर इससे करते हैं तो हमारा 8² डिवाइडेड बाय 162 कितना होगा दोस्त, बोलो? 0.395। 0.395। तो ये हमारा इस पॉइंट से इसका वेरिएशन देखना है, कितना देखना है, 7%। प्लस माइनस 7%, नोट 7%, बोथ प्लस एंड माइनस 7% का वेरिएशन देखना है। तो अभी इसका प्लस माइनस 7% का वेरिएशन कितना होगा, तो इसका होगा, कैलकुलेट करो दोस्त और बताओ। तो इसका होगा 0.367 से लेकर 0.423, इसके बीच में आपका आना चाहिए। कितना है, 0.367 से 0.423। तो अभी हमारा कितना आया था, 0.383 केजी पर मीटर। तो मिनिमम कितना है, 0.367। तो हमारा इससे ऊपर में है और इसके बीच में है। तो मतलब एज पर स्टैंडर्ड 1786 जो यूनिट वेट का क्राइटेरिया दिया है वो क्या हमारा एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर इस बीच में हमारा आता है, इस फॉर्मूला पे जो रिजल्ट निकल कर आता है और इसका वेरिएशन के अंदर में आता है, तो हमारा मतलब उसका एक्सेप्टेबल है। तो ये याद रखना कि 8 और 10 के लिए कितना है, प्लस माइनस 7%, 12 और 16 के लिए प्लस माइनस 5%, और 20, 25, 32 और 40 के लिए प्लस माइनस 3% का वेरिएशन है। किससे, ये फॉर्मूला से, d² डिवाइडेड बाय 162। इसमें ज्यादा नहीं, आपको बस इतना याद रखना है, मिनिमम 500 mm का लेंथ लेना है। अच्छा, 25 से 32 क्लियर है? क्लियर, इन डाउट? नो डाउट। हाँ पूछो, यहाँ तक समझा दोस्त, समझ गए? यस सर। जी सर। ठीक है, समझ गए। तो बात बताओ कि अगर आपके पास 400 mm का स्टील आया लैब में, तो आप क्या इसको टेस्ट कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं, इसके लिए मिनिमम आपको 500 mm का चाहिए। जी सर। अब इसको टेस्ट करने के लिए आपका इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा? सर यूटीएम लगेगा क्या लगेगा और वर्नियर लगेगा। दूसरे में जाए। ओके दोस्तों, आप यहाँ पर मास पर मीटर का कैलकुलेशन जान गए, ये चल गया। अभी इसको टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, उसका कितना रेजोल्यूशन, कितना एक्यूरेसी का होना चाहिए, वो भी बता देते हैं आपको। जी सर। ठीक है, तो मास पर मीटर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक मेजरिंग टेप होना चाहिए। जी। हम कैलिब्रेशन, जिसका हम लोग कैलिब्रेशन करा सकते हैं, उस इक्विपमेंट का नाम ले रहे हैं। बाकी आपके पास एक कटर भी होना चाहिए, स्टील कटिंग ब्लेड, उसका कैलिब्रेशन नहीं होता, उसको आप कटिंग के लिए सिर्फ यूज कर सकते हैं, बाकी वो अलग है। तो कटिंग मतलब हम कहीं से भी कटिंग करके ला सकते हैं। हाँ, कहीं से भी आप कटिंग करके ला सकते हैं, तो कटर का नहीं है। बाकी आपके पास इक्विपमेंट में क्या होना चाहिए, एक मेजरिंग टेप होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, वेइंग बैलेंस। एक वेट बैलेंस होना चाहिए।
जिसमें आपके पास जो मेजरिंग टेप है वह 1 mm से लेकर 3000 3000 mm का होना चाहिए, ठीक है। और वेट बैलेंस जो है आपका 1 ग्राम से लेकर 30 kg, मतलब आपका 0.5% एक्यूरेसी का वेट बैलेंस होना चाहिए। आप ये ध्यान में रखें, मतलब जो हमारा मेजरिंग टेप है वह 1 mm टू 3000 mm का होना चाहिए, और जो वेट बैलेंस है वो 0.5% एक्यूरेसी का होना चाहिए। उस वेट बैलेंस यूज करना है। इसमें हमारा 2 चीज लगेगा, तो ये सर 30,000 बाकी एक हाइड्रोमीटर लगेगा, जी सर, जिससे आपको 10 टू 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना है, और इतना ही के बीच में आपको ये यूनिट वेट टेस्ट करना है। यहाँ पर है यूनिट वेट का। तो ये हमारा क्या था, मेटेलिक मटेरियल का रेनफोर्समेंट स्टील बार, जिसमें हमारा यूनिट वेट का चैप्टर समाप्त हो गया। ये हमारा टेस्टिंग यूनिट वेट का था। अभी अगला वीडियो में हम आपको टेंसाइल का बताएंगे, यील्ड स्ट्रेस का बताएंगे, इलोंगेशन एट फ्रैक्चर, इलोंगेशन एट मैक्स फोर्स। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो बेंड रिवेट, नहीं तो अगला टॉपिक में पार्ट 3 में देखने के लिए मिलेगा आपको। बाकी आपका इस वीडियो में सिर्फ मास पर मीटर या फिर यूनिट वेट बोलिए, ये है हमारा। ये चल रही ठीक है। है, थैंक यू दोस्त। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बाकी आपका जो डाउट रहेगा वो कमेंट बॉक्स में डालें, वो हमारी टीम देखेगी, फिर हमें बताएगी, फिर हम आपको उसका भी क्लियर करेंगे। थैंक यू।